जय श्री राम दोस्तों, आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे कि कैसे एक प्यार का अंत इतना खौफनाक हो सकता है। तो दोस्तों, 13 अगस्त 2024 की बात है। मुजफ्फरपुर बरूराज इलाके में जयप्रकाश नाम का लड़का अपनी भाभी से यह कहकर निकलता है घर से शाम के 5 बजे कि वह सब्जी लेकर अभी आता है। लेकिन कुछ देर हो गई, लेकिन जयप्रकाश अभी भी घर नहीं आया। सभी घर वाले टेंशन में आ गए कि आखिर बच्चा इतनी देर तक कहाँ है और वह घर क्यों नहीं आया, क्योंकि जयप्रकाश ज़्यादा देर तक बाहर कभी नहीं रहता था। वह गोवा में रहता था और कुछ दिनों के लिए घर पे आया था। वह इंजीनियर था। तब जब जयप्रकाश रात के 10 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो उसके मम्मी पापा को टेंशन हुई। उसके मम्मी पापा पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनका बच्चा गुम हो गया है, वो घर नहीं आया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वालों ने भी उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, ना उसकी लोकेशन पता चल रही थी। उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, आखिर वो कहाँ है। 13 अगस्त शाम 5 बजे ये घर से बाहर निकला था। 14 अगस्त सुबह 7 से 6 बजे के बीच की बात है। सदर इलाके के पुलिस थाने के नज़दीक राजेंद्र कॉलोनी नंबर 9 में के सामने एक बोरा पड़ा हुआ था। जब लोगों ने उस बोरे को देखा तो लोगों ने जब उस बोरे को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक सूटकेस था जो खून से भरा हुआ था, सना हुआ था। लोग ने जब उसमें खून से सना हुआ उस सूटकेस को देखा तो उसमें उन्होंने छेड़ना सही नहीं समझा और तुरंत सदर पुलिस को वहां पे बुलाया। सदर पुलिस ने सूटकेस को जब खोला तो सूटकेस को खोलते ही चारों ओर बदबू फैल गई। इसके अंदर एक लड़के की लाश थी जिसका सर काटा हुआ था, उसका पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर निकली हुई थी। पुलिस वाले यह देखकर हैरान हो गए। पुलिस वालों ने यहाँ के इलाके में पूछा आसपास की कि कहीं ये लड़का यहाँ का है क्या, तो किसी ने बोला यहाँ का तो नहीं लग रहा है। तो पुलिस वालों ने आसपास के जितने भी थाने थे उनसे संपर्क किए और जब वह बरूराज पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हैं तो बरूराज के पुलिस थाना से उन्हें पता चलता है कि हाँ, जयप्रकाश नाम का एक लड़का गायब हुआ है और बरूराज थाना क्षेत्र में उसकी रिपोर्ट लिखाई गई है और वह लड़का अभी तक मिला नहीं है। बरूराज पुलिस तुरंत सदर पुलिस के साथ मिल जाती है। दोनों थाने की पुलिस इस केस को देखने लगती है। उसके बाद बरूराज पुलिस इस जयप्रकाश के मम्मी पापा भैया भाभी को संपर्क करती है तो जयप्रकाश के भैया और भाभी तुरंत सदर पहुंचते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां पे इस लड़के की बॉडी रखी हुई थी। इस लड़के के भैया और भाभी ने इसे देखते ही पहचान दिया कि यह जयप्रकाश ही है। यह देखकर इनका रो रो कर बुरा हाल, इनके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस वालों ने इसके मम्मी पापा से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि यहीं सदर में ललिता नाम की एक लड़की रहती है जो इनकी रिश्तेदार है और जो ये जयप्रकाश था, इन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर इस लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और उसके बाद जयप्रकाश ने कुछ आपत्तिजनक जो इन दोनों के वीडियो थे उन्हें वायरल कर दिया। इस लड़की के रिश्तेदारों के फ़ोन पे वो वीडियो भेज दिए और इसके भाई बहन मम्मी पापा के फ़ोन में वो वीडियो भेज दिए, जिसके कारण इसके परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। पुलिस वालों ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल निकाली तो ये इस लड़की से, ललिता से लगातार बातचीत कर रहा था। पुलिस वालों ने सोचा अगर इनकी इतनी लड़ाई थी तो फिर इनके बीच में बातचीत लगातार क्यों हो रही थी। पुलिस वाले तुरंत ललिता के घर में पहुंचे तो ललिता का घर पूरा खाली था, ताला लगा हुआ था, कोई घर में नहीं था। फिर ललिता के नंबर की लास्ट लोकेशन देखी गई 13 अगस्त की, तो वो लोकेशन एक घर के अंदर दिखाई देती है, सदर के एक घर के अंदर दिखाई देती है और इस जयप्रकाश की लास्ट लोकेशन भी इसी घर के अंदर दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर पहुंचते हैं, इस घर के अंदर पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक रविंद्र नाम का लड़का था जो इस लड़की का ममेरा भाई था। पुलिस वालों ने इसको उठाया। इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि ललिता इसे गोवा कॉल करती थी और इसीलिए इसको यहाँ बुला रही थी कि इसको मार सके, क्योंकि इसको इससे बदला लेना था। और उसके बाद ये लड़की जो ललिता थी इससे बात करती थी कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब 13 अगस्त को शाम 5 बजे ये घर से बाहर निकला तो ललिता इससे मिली थी। इसने इसको इसी घर में बुलाया था और उसके बाद अपने 3 भाइयों को, अपने पापा को यहाँ पर बुलाया। उसके बाद इसके पापा
इसके तीनों भाइयों ने पहले इसको ढंग से पीटा। जब उनका मन भर गया तो इसके पेट पे चाकू से वार कर दिए, जिसके कारण इसका पेट फट गया, आंतें बाहर निकल आए। फिर इसका गला रेता गया। फिर इसको सूटकेस में भर के बोरे में पैक करके ये कॉलोनी के बाहर फेंक देते हैं पुलिस वाले। 3-4 दिन के अंदर ही इन ललिता के पापा उसके तीनों भाइयों को अरेस्ट करती है। इस रविंद्र को अरेस्ट करते हैं। आज ये जेल के हवा खा रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी के साथ गलत भी ना करे, और अगर गलत करता है तो फिर उसको गलत परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जैसे आपने इस कहानी में देखा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैसे